हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी गणित प्रकाश क्लास 7 न्यू बुक मैथ की शुरू करते हैं। पेज नंबर 15 हम यहाँ से शुरू करते हैं। हम पेज नंबर 14 तक हम प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा चुके हैं। रॉक्सी सेज दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर कैन ओनली बी ए 3 और ए 4 डिजिट नंबर। इज शी करेक्ट? रॉक्सी कहती है कि अगर 2 डिजिट नंबर की मल्टीप्लाई हम करते हैं तो क्या आंसर 3 और 4 में ही आता है? हम क्या लिखेंगे? यस। अगर हम 2 डिजिट नंबर की मल्टीप्लाई 2 डिजिट नंबर से करते हैं तो आंसर हमारा कितना आता है? 3 या 4 में ही आता है। रॉक्सी इज करेक्ट। रॉक्सी इज करेक्ट। कैसे करेक्ट है? अब हमें मान लो ले लेते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू कितने होंगे? 2 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट कितने होंगे? 10 इंटू 10 तो कितना आ गया हमारा? 100। ये कितने डिजिट में हमारा आंसर आया? 3 डिजिट नंबर में आया। ठीक है, इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर हम 2 डिजिट नंबर हम ले लेते हैं। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं? 99 इंटू 99 इज इक्वल टू कितना आता है मल्टीप्लाई करके? हमने पहले भी ये कर चुके हैं। तो 9801 ये आता है। तो कितने में आया हमारा? कितने उसमें आया? 1 2 3 4 यानी 4 डिजिट में आया। 4 डिजिट नंबर में इसका आंसर आया। तो अगर हम 2 डिजिट नंबर की मल्टीप्लाई अगर हम 2 डिजिट नंबर से ही करते हैं तो आंसर हमारा 3 या 4 डिजिट में आता है। नेक्स्ट उसने कहा शुड वी ट्राई ऑल पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन विद 2 डिजिट नंबर टू टेल वेदर रॉक्सीज क्लेम इज़ ट्रू और इज़ देयर ए बेटर वे टू फाइंड। यानी उसने कहा कि अगर हम 2 डिजिट नंबर को किसी और तरह से पॉसिबल करें मल्टीप्लिकेशन तो क्या होगा? किसी और अच्छे तरीके से हम उसको कर सकते हैं। शी एक्सप्लेन हर रेस्पॉन्सिंग वी वांट टू नो अबाउट द नंबर ऑफ डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट। अब हमने पता ही है कि 2 डिजिट की अगर हम मल्टीप्लाई 2 डिजिट से करेंगे हमारा कितना आंसर आएगा? 100 यानी 10 या 10 की करी तो हमारा कितना है? 100 यानी कितने उसमें आया हमारा? 3 डिजिट नंबर में। इसी तरह से हम ग्रेटेस्ट 3 मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम ग्रेटेस्ट और इसमें स्मॉलेस्ट में। तो 100 इंटू 100 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा कितना है क्या आंसर? 10,000 कितने में आंसर है? 1 2 3 4 5 यानी 5 डिजिट। तो उसने क्या कहा? प्रोडक्ट ऑफ ऑल 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन विल बी लेस। यानी जितने भी आंसर आएंगे 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर में तो वो कितने आएंगे? 10,000 के बीच में ही आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन मल्टीप्लाई ए 3 डिजिट नंबर विद अनदर 3 डिजिट नंबर गिव ए 4 डिजिट नंबर। क्या हम 3 डिजिट नंबर की किसी और 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या 4 डिजिट में आंसर आएगा? तो हम लिख देते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल 2 डिजिट नंबर इक्वल टू कितना आएगा? 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर बोला उसने, सॉरी 3 डिजिट नंबर। तो 3 का कितना जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर होता है इतना, तो कितना जाएगा हमारा? 10,000। ओके, इसी तरह से इस प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन से होते हैं? 999 इंटू 999। इसकी हम मल्टीप्लाई पहले आपको हम सब ये बता चुके हैं मल्टीप्लाई करके। तो पहले हमारा आंसर आया था 9001, ये आ गया था आंसर। ठीक है, तो हमारा कितने में आया ये किस उसमें आया? 6 डिजिट में आया। ये किस में आया? 6 डिजिट नंबर में आया। और ये कितना है? 1 2 3 4 5 3 3 6, ये भी 6 डिजिट में आया। तो हम उसने क्या कहा कि हम जो है कोई भी मल्टीप्लाई कर देंगे कि तो ये ज़रूरी नहीं है कि 4 ही आए, 6 डिजिट भी आ जाएगा ना। अब उसने कहा ऑब्जर्व द मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट बिलो, डू यू नोटिस एनी पैटर्न, सी इफ देयर दिस पैटर्न एक्सटेंड फॉर अदर नंबर एज वेल। यानी कि जो नीचे दिया हुआ है टेबल दी हुई है तो उसमें मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट दी हुआ है। तो आपने इस पैटर्न उसने एक पैटर्न के ज़रिए उसमें दी हुआ है टेबल जो दी हुई है एक पैटर्न के थ्रू दी हुआ है। अब आपने वो पैटर्न ऑब्जर्व किया है तो उसमें आप ऑब्जर्व करो। देखो
1 डिजिट की हम 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 1 डिजिट में आता है या फिर 2 डिजिट में आता है। देखो 1 कोई भी ले लो, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 डिजिट में आ जाएगा। ठीक है, 2 डिजिट की मल्टीप्लाई 1 डिजिट से करते हैं तो 2 में आएगा या 3 डिजिट में आएगा। 2 डिजिट की मल्टीप्लाई 2 डिजिट से करते हैं तो हमें पहले भी पता है कि हमारा आंसर किस में आता था, 3 डिजिट में या 4 डिजिट में। 3 डिजिट की 3 डिजिट से करते हैं तो 5 डिजिट में आएगा या फिर 6 डिजिट में आएगा। 5 डिजिट की 5 डिजिट से करते हैं तो फिर कितने में आएगा आंसर, बताओ आप लोग। तो 5 डिजिट के 5 डिजिट, 5 और 5 10, यानी 10 डिजिट तो यही हो गए हमारे। और 10 में से 1 माइनस कर लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 9 डिजिट। 8 डिजिट और 3 डिजिट कितने हो गए, 8 9 10 11 11 डिजिट। एक तो आंसर हमारे 11 डिजिट में आएगा, दूसरा 1 माइनस कर देंगे तो 10 डिजिट। 12 और कितने हो गए, 25 डिजिट हो गई है, और इसमें एक 1 माइनस कर देंगे तो 24 डिजिट में। तो ये एक पैटर्न चलता हुआ आता है। फैसिनेटिंग फैक्ट अबाउट लार्ज नंबर, यानी कि अब लार्ज नंबर के बारे में बताया गया। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट लार्ज नंबर आर हिडन बिलो, इन में जो है वो लार्ज नंबर के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो छुपे हुए हैं। कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ क्वाइटेंट टू अनकवर द फैक्ट, यानी कि प्रोडक्ट करना है, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। Once you find the product of quotient, read the number in both Indian and American naming. आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद उनको इंडियन या अमेरिकन वे में उसको लिखना है। शेयर थॉट, आप अपने जो है इन क्वेश्चनों के बारे में अपने विचार दे सकते हैं। फर्स्ट उन्होंने कहा, इज़ द नंबर ऑफ कीर्तन्स कंपोज बाई पुरंदारदास अकॉर्डिंग टू लेजेंड, यानी कि पुरंदारदास है, उन्होंने जो है लिखना है। शेयर थॉट, आप अपने जो है इन क्वेश्चनों के बारे में अपने विचार दे सकते हैं। फर्स्ट उन्होंने कहा, इज़ द नंबर ऑफ कीर्तन्स कंपोज बाई पुरंदारदास अकॉर्डिंग टू लेजेंड, यानी कि पुरंदारदास है, उन्होंने जो है कीर्तन कंपोज किए हैं। तो पुरंदारदास वाज ए कंपोजर एंड सिंगर, वो एक कंपोजर और सिंगर है 15th सेंचुरी के। His कीर्तन अनस्पॉन्ड सोशल रिफॉर्म भक्ति एंड, उनके जो कीर्तन है वो भक्ति पर है या स्पिरिचुअलिटी पे है। ही सिस्टमाइज मेथड फॉर टीचिंग कर्नेटिक म्यूज़िक विच इज़ फॉलो टू बी प्रेजेंटेड बाई। तो उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने इतने कंपोज किए हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो। उन्होंने क्वेश्चन दिया 150 इंटू 380, इसको हम एक इंटरेस्टिंग फैक्टर वे में करना है हमें। तो 115 को 1215 को हम लिख सकते हैं 125 इंटू 10, ओके। और हम इसको लिख सकते हैं 38 इंटू 10, ठीक है। 10 तो हम क्या करेंगे 125 इंटू 38 इंटू 10 इंटू 10 को एक साइड में ले आएंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 4750 इंटू 100, ये हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 75000, यानी उन्होंने कितने कीर्तन कंपोज किए हैं 4,75,000, ओके। इस तरह से हम ये एक इंटरेस्टिंग वे में क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मैनी ईयर्स डिड ही लिव टू कंपोज सो मैनी, उन्होंने बहुत किए, मतलब कंपोज किए एट द एज डिड ही स्टार्टेड कंपोज सिंगिंग। इफ़ जब वो उन्होंने इतने बहुत सारे कंपोज किए हैं भक्ति गीत, तो वो उनकी उम्र कितनी होगी जब उन्होंने स्टार्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इज़ द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन द अर्थ एंड द सन, यानी कि ऊपर जो दिया हुआ है वो डिस्टेंस दे रखा है अर्थ और सन के बीच में। द डिस्टेंस कीप वेरिंग थ्रू आउट द ईयर, द फर्देस्ट डिस्टेंस इज़ अबाउट 152 मिलियन किलोमीटर्स, ओके। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन करके हमें निकालना है कि उनका डिस्टेंस कितना है, दोनों का दिया है 2100 इंटू 70,000। तो हम इसको इसी तरह से लिख सकते हैं 21 इंटू 100, 21 इंटू 100 इंटू 7 इंटू 10,000 लिख सकते हैं हम। इसकी कर देंगे, इसकी कर देंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14,
और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10,000 तो ये है, ठीक है, और 2 ज़ीरो और लग जाएंगे हमारे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 147, कितने ज़ीरो है 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो है 2, ओके। अब इसमें हम लगा देंगे यानी 14,70,00,000, ओके, इतना दोनों में डिस्टेंस है। हाउ डिड दे मेज़र द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ होंगे, क्या आपने डिस्टेंस कंप्लीट कर लिया, इसका कितना डिस्टेंस निकला, कितना निकला डिस्टेंस हमारा 14,70,00,000 डिस्टेंस, उसका किलोमीटर डिस्टेंस निकला। अब उसने कहा ये दे रखा है, इसमें मल्टीप्लिकेशन ही है, इज़ द एवरेज नंबर ऑफ लीटर ऑफ वाटर द अमेज़न रिवर डिस्चार्ज इनटू द अटलांटिक ओशन एवरी सेकेंड। यानी कहा कि एक एवरेज नंबर में जो है वो एक एवरेज नंबर में लीटर में, एक एवरेज लीटर में ओशन अटलांटिक ओशन से जो है वो अमेज़न रिवर की जो है वाटर हर वक्त आता है, हर एवरी सेकेंड आता है। द रिवर्स फ्लो इनटू द अटलांटिक इज़ सो मच डैट ड्रिंकेबल फ्रेश वाटर इज़ फाउंड इवन 100 किलोमीटर इनटू द ओपन सी। तो उसमें पीने लायक कितना पानी होता है, फाउंड इवन द 100 किलोमीटर्स अगर वो जाता है ओपन सी, खुले हुए सी में, तो उसमें पीने लायक कितना पानी होगा। तो नेक्स्ट है हमारा 6400 इंटू 62,500, दोनों की मल्टीप्लाई जैसे हमने पहले की थी वैसे ही कर लेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 1 2 3 4 0, तो ये है 1 2 3 4, ओके। और हमारा इसका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो हमारी आ जाएगा आंसर इतना, ठीक है, लीटर, इतना लीटर वाटर जो है पीने लायक है। Is the distance in kilometer of the longest single train journey in the world. The train run in Russia between Moscow and Vladivostok. The duration of this journey is about 7 days. The largest train routine in India is from Dibrugarh and Assam to Kanyakumari in Tamil Nadu. It covers 4219 किलोमीटर इन अबाउट 76 आवर। यानी एक ट्रेन है जो रशिया और मॉस्को के से चलती है और उसी 7 दिनों में और उसी रूट ड्यूरेशन में जो है इंडिया में चलती है असम टू कन्याकुमारी तक, तो वो कवर करती है 76 आवर में 4219। इसमें क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन दिया है, तो हम मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। सॉरी, इसमें डिवाइड दिया हुआ है, ओके, डिवाइड का लगा हुआ है ना साइन, तो डिवाइड दिया हुआ है, तो हम डिवाइड करके इसको हमारे दिया हुआ है, डिवाइड दिया हुआ है, सॉरी डिवाइड दिया हुआ था, मल्टीप्लाई बोल गए थे हम, तो हम इसको क्या करेंगे 13, ये हमारा दिया हुआ है, इसको डिवाइड दिया 151 काट देंगे, तो अब हम 15 की टेबल पढ़ के है इंडिया में चलती है असम टू कन्याकुमारी तक, तो वो कवर करती है 76 आवर में 4219। इसमें क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन दिया है, तो हम मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। सॉरी, इसमें डिवाइड दिया हुआ है, ओके, डिवाइड का लगा हुआ है ना साइन, तो डिवाइड दिया हुआ है, तो हम डिवाइड करके इसको हमारे दिया हुआ है, डिवाइड दिया हुआ है, सॉरी डिवाइड दिया हुआ था, मल्टीप्लाई बोल गए थे हम, तो हम इसको क्या करेंगे 13, ये हमारा दिया हुआ है, इसको डिवाइड दिया 151 काट देंगे, तो अब हम 15 की टेबल पढ़ के इसको कर देंगे ऊपर, तो हमारा आंसर आ जाएगा ना किलोमीटर, हमारा ये आंसर आ जाएगा।
अब ऐसे ही देखो यहाँ पर भी डिवाइड दिया हुआ है, तो हम डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा नंबर है और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 700 से 20 से 20 कट गए और हम इसको फिर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 150,000 1,50,000 हमारा आंसर 1,50,000 kg। ये दिया हुआ था kilograms a newborn blue whale weight around 2,700 किलोग्राम, यानी कि एक वेल है, न्यूबॉर्न वेल है, उसका वेट इतना है। ठीक है, अब वो जब बड़ी होती है हिप्पोपोटामस, उसके जो वेट होगा सिमिलर उसका वेट है हिप्पोपोटामस के, एडल्ट हिप्पोपोटामस। द हार्ट ऑफ द ब्लू वेल वाज रिकॉर्ड द 700, उसका हार्ट जो है वो 700 kg का है। द टंग ब्लू वेल, उसकी और ब्लू वेल की टंग जो है वो एलिफेंट के बराबर। ब्लू वेल कैन ईट, इतना जो है वो खा जाती है, 3,500 वो खा जाती है। द लार्जेस्ट एनिमल अर्जेंटिनोरस इज़ एस्टिमेट टू वेट ऑफ 90। तो अब इसका वेट हमें निकालना है, ब्लू वेल का, एडल्ट ब्लू वेल का वेट निकालना है। तो हमने इसको डिवाइड किया, तो हमारा कितना आया था, आंसर 1,50,000 kg। यहाँ पर उन्होंने कह दिया व्हाट द वेट इन टोन्स ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड इन द 2000 इन द ईयर 2021, यानी 2021 में प्लास्टिक वेस्ट इस ग्लोबल जनरेट कितना हुआ था। ठीक है, तो ये नंबर दे रखा है, डिवाइड दे रखा है, तो हम डिवाइड दे रखा है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। 0 0 13 4 52, यानी कि 4 2 2 ये हमारा आ गया नंबर 2 के बाद, यानी 40 कितने हो गए, 3 करोड़ गार्बेज जो है वेस्ट, प्लास्टिक गार्बेज जनरेट हुआ ग्लोबल प्लास्टिक 2021 में। ओके स्टूडेंट, आज हम यहीं तक पढ़ा, कल हम शुरू करेंगे।